मैडम चाय। रुको, ध्यान कहाँ रहता है फूलमती तुम्हारा? कितनी बार तुम्हें समझाया कि मेहमानों को ये घर के बर्तन में सर्व नहीं करते। और कल क्या घास चढ़ रही गई है तुम्हारी? अरे रहने देना सुमन, हर नौकरानी ऐसे गलती करती हैं, छोड़ना है इस बात को। सॉरी मैडम। आजकल की नौकरानी है ना, अपने आप को रानी समझती हैं। और ये फूलमती, इसको घर के काम याद नहीं रहते, पर अपने बालों में ना फूल लगाना नहीं भूलती। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रही है? जाकर राजीव को उसके कमरे में चाय दे, उसको फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा है। जा। छोटे साहब चाय लाई थी आपके लिए, अकेले टेबल पर रखी है। छोटे साहब चूड़िया में क्या कर रही हैं आप? ऐसे भी आपकी मम्मी ने मुझे बहुत सारे काम दिए हैं। तो क्या दिन भर तुम मम्मी का ही सिर्फ काम करोगे? थोड़ी देर मेरा भी काम कर लो। पैसे तुम्हें घर में सबका ध्यान रखने के लिए दिए जाते हैं ना। अच्छा, क्या काम करना है? हिना, फूलमती काम के वक्त पता नहीं कहाँ चली जाती है। फूलमती, बेटा अभी तक तैयार नहीं हुए, तुम्हारी फुटबॉल क्लास का टाइम हो रहा है। राजीव, मम्मी तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? बस जा ही रहा था। कॉलेज, ट्यूशन, फुटबॉल, हर जगह लेट पहुंचते हो तुम। अब मम्मी बस वो 5 मिनट में जा ही रहा था मैं। फूलमती कहाँ है? फूलमती मुझे क्या पता, वो तो बस चाय देने आई थी और चाय देके चली गई। जरूर अपने कमरे में बैठी होगी मोबाइल लेकर के। उसको एक काम के लिए ना 10 बार बोलना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ, ठीक है? जी। छोटे साहब आप ना मरवाओगे मुझे किसी दिन। फिक्र मत करो, अगर मम्मी ने तुम्हें काम से निकाल दिया ना तो मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पे रख लूंगा, मेरी पर्सनल नौकरानी की तरह। Cheers. तुझे पता है फूलमती, ये कितनी महंगी दारू है। इसको अगर बेचेंगे ना तो हमारे 4 महीने का खर्चा निकल जाएगा। तेरे अगर बड़े साहब को पता चला ना कि तू उनके जाने के बाद ये बोतल खोलती है तो तेरे को नौकरी से निकाल देगा। मेरे को कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। मैं तो ना बहुत जल्द इस घर की मेम साहब बनने वाली हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि जो छोटे साहब है ना, वो मेरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द मुझसे शादी भी करने वाली। और उसके बाद मैं इस घर की नौकरानी से रानी बन जाऊंगी। सुन,
अगर तेरी शादी राजीव से होती भी है ना, तब भी इस घर की रानी तो वो तेरी सुमन मैडम ही रहेगी। अब तुझे मेन साहब बन के ऑर्डर देती है और तब तुझे सासू माँ बन के ऑर्डर देगी। अगर तेरी जगह मैं होती ना, तो सीधे तेरे बड़े साहब को फंसाती। कौन? जगदीश साहब? हाँ। ये 90 ml का पैक बन सकता है, तो 30 का क्या करना है? चल अच्छा अब तू जा, अब मेरे साहब का आने का टाइम हो रहा है, जा। लेकिन मैंने जो बोला ना, उसके बारे में एक बार सोचना जरूर। हाँ ठीक है, तू जा। तुझे दिख नहीं रहा यहाँ साहब बैठे हैं? जा जाकर दूसरी तरफ साफ सफाई कर। सॉरी मैम। क्या सुमन, कर तो रही है काम, इतनी सी बात पर उसे डांट देती है। इतनी सी बात नहीं है, ये कोई काम ठीक से नहीं करती है। जा जाकर राजीव के कमरे की साफ सफाई कर। जी मैम। वाओ साहब, ये देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है, जैसे किसी गिफ्ट के ऊपर वो रिबन लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा। हाँ, तू मेरा तोहफा है। तो आप इस तोहफे को अपने साथ कॉलेज लेके चलोगे, अपनी गर्लफ्रेंड बना के? What? तू यानी मेरी राजीव मेरा की गर्लफ्रेंड? What a joke, man. क्या हुआ साहब, आप ऐसे हंस क्यों रहे हो? मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ क्या? आपने ही बोला था ना कि आप पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना चाहते हो। आप मेरे साथ बिस्तर बांट सकते हो, जिंदगी नहीं। ए, तुझे पता है ना तू क्या बकवास कर रही है? हाँ हाँ, ये औकात देखी है तूने? नहीं ना, तुम इस घर की नौकरानी हो और मैं इस घर का मालिक। तू मेरे साथ उठने बैठने के लायक भी नहीं है, समझी? सपने देख रही है जिंदगी साथ बिताने की। तुझे पता है ना कि अगर मैं कॉलेज की पार्टी में तुझे लेके जाऊंगा तो मेरे दोस्त मुझ पे हंसेंगे, तू करेंगे। जा अपना काम कर, ऐसे गेट आउट। फूलमती, तूने अभी तक साफ सफाई नहीं की यहाँ पे? इतनी देर से क्या कर रही थी? जा जाके हॉल में साफ सफाई कर अभी। हाँ, सॉरी मैम। वो मैं लेट हो रहा, मुझे कॉलेज के फंक्शन में जाना है। हाँ सुन, कल मैं और राजीव मेरे मायके जा रहे हैं, परसों सुबह तक आ जाएंगे। तो तू घर की साफ सफाई अच्छे से करना और तेरे साहब का टिफिन टाइम से तैयार कर देना, ठीक है?
तू मेरे साथ उठने बैठने के लायक भी नहीं। अगर तेरी जगह मैं होती ना तो सीधे तेरे बड़े साहब को फंसाती। राजीव, मुझे मेरी ये बेइज्जती करना बहुत भारी पड़ेगा। तेरे हुस्न की कशिश पे दिल फिदा हो गया। तेरे हुस्न की कशिश पे दिल फिदा हो गया। पहलू में तेरे आके बावरा हो गया। आयुष खिल गई, हर खुशी मिल गई, हो गई है सहर। तुम्हें गाने का बहुत शौक है? हाँ साहब, वो बस कभी कभी। बहुत अच्छा गाती हो। थैंक यू साहब। साहब, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। ये सारी तस्वीरें आपने ली हैं? साहब, ये तस्वीरें तो बहुत अच्छी है। मतलब मेरे से जब कोई पूछता था ना कि साहब क्या करते हैं, तो मैं तो बोलती थी कि बिजनेसमैन है, पर आप तो कलाकार निकले साहब। यूं ही कभी जवानी में ले ली थी। बात कर रहे हो साहब, आप अभी भी जवान हो। नहीं, मेरा मतलब ये था कि साहब पिक्चर सच में बहुत अच्छी है। अगर आप बिजनेसमैन नहीं होते और फोटोग्राफर होते ना, तो मैं तो हर दिन आपसे तस्वीरें खिंचवाती। अगर मैं फोटोग्राफर होता ना, तुम्हारी बहुत सारी तस्वीरें खींचता। सच्ची? साहब तो मेरी 2 तस्वीर खींच दो प्लीज साहब, बस 2। ठीक है। सच्ची? तो मैं झट से तैयार होके आई। हाँ, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत हो तुम। तेरे हुस्न की कशिश पे दिल फिदा हो गया। तेरे हुस्न की कशिश पे दिल फिदा हो गया। पहलू में तेरे आके बहुत खूबसूरत हो तुम। हो गया। आयुष खिल गई, हर खुशी मिल गई, हो गई है सहर। गम की शब ढल गई। हुमायूं तुझ में खुद से मैं जुदा हो गया। पहलू में तेरे आके बावरा हो गया। तेरे हुस्न की कशिश पे दिल फिदा हो गया।
क्या हुआ फूलमती? पैर अरे इधर 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 बैठ। क्या हुआ फूलमती? मेरा पैर क्या? कहाँ दर्द हो रहा है? थोड़ा ऊपर, इधर थोड़ा और ऊपर। इधर? मैडम आप तू मुझे देख के ऐसे चौंक क्यों गई? मेरे घर में मैं नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा? नहीं और ये घर इतना गंदा क्यों पड़ा हुआ है? और ये तू मेहमानों वाली इतनी महंगी प्लेट में क्यों नाश्ता कर रही है? तुझे पता है कितने की है प्लेट? तेरे 1 महीने के पगार से भी ज्यादा की है प्लेट। सॉरी मैडम, वो जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहा। जल्दी किस बात की थी तुझे? घर को देख के तो लगता ही नहीं कि तूने साफ सफाई शुरू भी की है। और तेरे साहब कहाँ है? साहब वो तो ऑफिस चले गए। ऑफिस? बट उनकी कार तो बाहर खड़ी है। हाँ हाँ, वो कोई आया था, वो उनके साथ चले गए। बातें बातें छोड़ और जल्दी से साफ सफाई शुरू कर और ये प्लेट ले जाकर किचन में रख और दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? लिसन, मेरे रूम में भी आके साफ सफाई कर देना। हाँ रिश्ते क्या होते हैं? मानो तो एक डोरी जो बांधे रखे, और सोचो तो रस्सी जो कस दी जाए तो दम घुटने लगता है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। फूलमती थी तो एक नौकरानी, लेकिन उसकी इच्छाएं आसमान छूती थी, और शायद यही वजह थी कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने के पीछे इस कदर खो गई कि किसी भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी। वो एक घर की नौकरानी से रानी बनने के सपने संजो रही थी, और जिसे पूरा करने के लिए उसने शुरुआत भी कर दी थी। एक ऐसी शुरुआत जिसका अंजाम कई लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। वाह, क्या दाल बनी है, सुपर। बहुत टाइम के बाद इतनी अच्छी दाल मिली। सच में दाल बहुत अच्छी बनी है पापा। थैंक यू साहब। मैडम, आपको भी दाल चाहिए? नहीं, मेरा हो गया। मेरा भी हो गया। हाँ साहब, मीठे में क्या लाऊं? क्या खाने में कमरे में आता हूं, है? खाने में कमरे में आता हूं, है? छोटे साहब, आप? वो क्या है कि ये नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे पास आ जाऊं। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा,
तुमने पक्का मुझे माफ कर दिया ना? हाँ हाँ। या अभी भी नाराज हो? नहीं नहीं छोटे साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? है ना? हाँ। तो फिर क्यों ना? एक सेकेंड, वो मैंने ना आपके लिए शरबत बना के रखा था। ओह नाइस। हाँ तो पहले वो। हाँ क्यों नहीं। नाइस हाँ, बहुत अच्छा बना है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ मैं क्या बोल। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आज चांद समी पर उतर आया हो। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम फूलमती। फूलमती, मैं यहाँ नीचे कैसे आया? रात को सोए थे आप और सोते सोते करवट बदली और नीचे गिर गए। अच्छा। मेरे उठाने पर भी नहीं उठे। पता है कितना अकेली थी मैं रात भर। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? वैसे मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। सुबह हो गई क्या? नहीं, अभी होने वाली है। मम्मी उठ जाओ उससे पहले मैं निकल जाता हूँ। हाँ। अरे आपका फोन तो लेके जाइए। अरे थैंक यू। बड़े साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? सुमन मैडम ने देख लिया तो? देख लिया तो देख लिया, उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। अच्छा, और सच क्या है? यही कि तुम्हारे फूलों पर मेरा दिल आ गया है। सच? फूलमती, तुम भले इस घर की नौकरानी हो, पर मेरे दिल की तो तुम महारानी हो। जगदीश, क्या है ये सब? वो सुमन। मैडम, मैं मेरे पति से बात कर रही हूँ ना, तुम कौन होती है बीच में बोलने वाली? चल निकल यहाँ से। सुमन, कहीं नहीं जाएगी ये, हाथ छोड़ो इसका। तुम एक नौकरानी के लिए मुझे धोखा दे रहे हो, अपनी बीवी को? कब से चल रहा है ये सब? और तुम्हारी इतनी गंदी नजर है, एक नौकरानी भी फिसल गई। तो
सुमन सॉरी। क्या सॉरी पापा? ये सब करने से पहले आपको एक बार भी मम्मी का ख्याल नहीं आया? चुप, बस एक लफ्ज और नहीं। चल रहा है मेरा और फूलमती का चक्कर, और ये घर मेरा है। यहाँ मैं जैसे चाहूंगा वैसे रहूंगा। अगर तुम दोनों को मेरे कैरेक्टर पे कोई एतराज है तो अभी के अभी इस घर को खाली करके जाओ। निकलो बाहर यहाँ से। क्या? सुमन, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं सारा दिन यहाँ बैठकर तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकता, समझी? ये क्या नाटक है तेरा? पूछ रहा हूं क्या नाटक है तेरा? राजीव हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। दर्द होने दे। पहले तू मेरे साथ मटर गश्ती कर रही थी और अब मेरे बाप के साथ। हाँ तो तू नहीं बोला था ना औकात नहीं है मेरी कोई, नौकरानी हूं मैं इस घर की, तो अपनी औकात बनाने का रास्ता ढूंढ लिया है मैंने, समझा? अब मैं तेरी बीवी नहीं, तेरी सौतेली माँ बन। जुबान संभाल के बात कर। जुबान संभाल कर तू बात कर अपने होने वाली सौतेली माँ से, वरना तुझे ये जो अय्याशियों के पैसे मिलते हैं ना, वो भी बंद करवा दूंगी जगदीश से बोल के, समझा? देखिए मल्होत्रा साहब, आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर सवेर हो गई, आगे तो आपको मैंने हमेशा वक्त पर पैसा दिया है। मल्होत्रा साहब, बिजनेस है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। ठीक है मल्होत्रा साहब, जब आप कानून की धमकी दे रहे हैं तो फिर कोर्ट में ही मिलता हूं। बड़े साहब, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हैं? बिजनेस में तो उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं ना। आप एक काम करिए, मैं ना आपको एक अच्छी सी हेड मसाज देती हूँ। आइए ना, इधर बैठिए। ठीक लग रहा है साहब? बहुत बढ़िया। आप ना काम का बहुत टेंशन लेते हो। हाँ फूलमती, पर क्या करूं, काम का टेंशन तो लेना ही पड़ता है। अब ये सुमन और राजीव की भी टेंशन है। इन दोनों का भी नया नाटक शुरू हो गया। वैसे मेरे जाने के बाद इन्होंने तुम्हें भी बहुत सुनाया होगा ना? अरे साहब, आप ना मेरी टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। कुछ आराम मिला साहब? बहुत फूलमती, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। बिल्कुल ठीक कर दिया तुमने। ये सब सुन, ये ना मेरा कमरा है, तो तू बाहर निकल यहाँ से, समझी? और ये नौटंकी ना कहीं और जाके दिखाना। चल सुमन, हाथ छोड़ उसका, हाथ छोड़ो। तुम्हें एक बार में एक बात समझ में नहीं आती? समझाया ना तुम्हें इसके बारे में? ये कहीं नहीं जाएगी। और सुनो, आज से ये इसी कमरे में रहेगी और तुम इसके कमरे में रहोगे। आउट! मैंने कहा बाहर निकलो यहां से। फूलमती, बाहर निकल इसको। बड़ा सिर दर्द कर दिया आगे। आओ। चल। नहीं, चल, ये मेरा कमरा है। सुनो, ये मेरा कमरा है। मम्मी मत रो ना, हम लोग ये घर छोड़ के कहीं चले जाएंगे। ये रोज रोज पापा की इंसल्ट सुनने से अच्छा है कि हम ये घर ही छोड़ दें। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अभी तो ये बात घर की चार दीवारी के अंदर है, और कल को किसी को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी। और वैसे भी हम कहाँ जाएंगे? ये हमारा घर है। धीरे धीरे
सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम धीरज रखो। सोनिया, ज्योति, तुम दोनों अचानक बताया क्यों नहीं? अगर बता देते तो सरप्राइज कैसा रहता? आओ ना अंदर। इस हफ्ते हमारे घर पे ना कपल पार्टी है, तुझे और जगदीश जी दोनों को आना है। मैं कोशिश करूंगी, पर जगदीश जी तो आजकल काम में बहुत बिजी रहते हैं। कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। सुमन, ये तो तेरी नौकरानी है ना? नौकरानी थी, अब मैं जगदीश जी की गर्लफ्रेंड हूँ, है ना सुमन मैडम? सॉरी सुमन। सुमन, क्या किया तुमने? अभी तक अपने दोस्तों को चाय नाश्ता भी नहीं दिया है। हाँ, चलो जाओ, जाके अपने महंगे वाले कप सेट में चाय लेकर आओ, और एक मेरे लिए भी ले आना प्लीज। सुमन, क्या है ये सब? फूलमती, तुम जाओ ना प्लीज। अरे सुमन, अब सच कहने में क्या घबराना? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता ना, तो आप लोग जगदीश जी के कमरे में जाकर देख सकते हैं। वहां पर मेरा सामान है और मैडम का सामान मेरे कमरे में है। अब टेस्ट हुए बहाने से क्या फायदा? जाओ, जाकर चाय बनाकर लेके आओ, और हाँ, महंगे वाले कप सेट में ही, समझी? बस, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ की बेइज्जती करेगी? अगर सच सुनने में तुम्हें बेइज्जती लगती है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ राजीव बेटा? फूलमती, तुझे क्या लगता है जिस आदमी ने मेरे 25 साल के प्यार को ठुकरा दिया, उसके सामने तो जैसी नौकरानी की क्या औकात? नौकरानी होगी बस, अब तेरा बहुत हो गया। क्या निकल तू पास? राजीव! चल तू घर से बाहर निकल। राजीव! तू अभी कभी घर से बाहर निकलेगी? राजीव! राजीव! मैं जगदीश जी को बता दूंगी। ए सुन, तुझे जिसको बोलना है बोल दे, अपने बाप से भी नहीं डरता। राजीव! ये क्या कर रहे हैं आप? मत मारिए उसे। शर्म नहीं आती तुम माँ बेटे को? घर के बाहर इज्जत का तमाशा करते हुए समझाया था तुम दोनों को कि इज्जत से रहो, पर इज्जत तो तुम दोनों को रास ही नहीं आती है। अभी के अभी इस घर से बाहर निकलो, निकलो बाहर। ये अब क्या करें? हम दोनों कहाँ जाएंगे? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी यहाँ। मैं जिसे चाहूँ इस घर में रखूं और जिसे चाहूँ इस घर से बाहर निकाल दूं। ऐसा मत करिए ना आप, आपको हमारे इतने सालों के रिश्ते का वास्ता। मैं और राजीव कहाँ जाएंगे? चुप! माफ कर दीजिए। जाने दीजिए ना, अब मांग तो रही हैं माफी, आप भी माफ कर दीजिए मेरी खातिर। ठीक है, आज के बाद जैसे फूलमती कहे बिल्कुल वैसे ही करोगे तुम लोग। अगर मुझे कोई शिकायत मिली ना तुम दोनों की, उसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगा मैं, समझे? सुनो, अब रोना बंद करो। क्या है ना, घर में बहुत काम बाकी, खाना बनाना है, पूरा घर साफ करना है, तो यहाँ अपने आंसू बहा के टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? हाँ, अच्छा हाँ, कल सुबह से ना मुझे मेरी सुबह की चाय मेरे कमरे में ही चाहिए, ठीक है? हाँ, वो जो आपका फेवरेट डिनर सेट है ना, उस वाले कप में, ठीक है? अब टाइम वेस्ट मत करो और रोना बंद करो। चल उठ।
बेबी, आप उठ गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे आंसू चाय में गिर रहे हैं। कोई बात नहीं बेबी, वो चाय मैं पी लूंगी। तुम चाय रखो और जाओ। अपराधी दो किस्म के होते हैं, एक जो चुपके से चोरी छिपे अपराध करते हैं और दूसरे जिन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं होती और बेखौफ होकर खुलेआम अपराध करते हैं। जगदीश का फूलमती के साथ नाजायज संबंध जो चोरी छिपे शुरू हुआ था वो अब सबके सामने था, लेकिन हैरानी इस बात की है कि जगदीश को इस बात की ना तो कोई शर्म थी और ना ही किसी तरह का अफसोस। एक पत्नी के लिए उसके पति का किसी दूसरी औरत के साथ संबंध उसके लिए बहुत दुखद होता है। इन हालातों में सुमन बहुत बेबस हो चुकी थी, लेकिन जुर्म सहना भी सही नहीं होता, क्योंकि एक जुर्म अक्सर दूसरे जुर्म को दस्तक देता है। अपनी मां के साथ हो रहे अत्याचार को देखकर राजीव रोज तिल तिल मर रहा था। वो चाहकर भी अपनी मां की कोई मदद नहीं कर पा रहा था और यही बात उसे अंदर ही अंदर कचोट रही थी। अब ऐसे में क्या होने वाला था इन लोगों की जिंदगी में आगे, आइए देखते हैं। पापा, मैं अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और बिजनेस जैसे ही चल निकलेगा मैं मम्मी को लेकर चला जाऊंगा यहाँ से। ये मेरा बिजनेस प्लान है, आप देख लीजिए। और मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। तुम्हें बिजनेस शुरू करना है तो करो, मेरी तरफ से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा बहुत मेहनत से कमाया है और इसे मैं तुम पर बर्बाद नहीं कर सकता। बड़े साहब, ये चेक साइन कर दीजिए ना प्लीज। ब्लैंक चेक पे साइन? अब बड़े साहब, आपके साथ रिश्ते में हूं तो अपनी पुरानी साड़ियां थोड़ी पहन सकती हूँ, नए कपड़े पहनने पड़ेंगे ना, है ना बड़े साहब? जितना दिल चाहे उतना पैसा निकालो, शॉपिंग अच्छे से करना, हर चीज ब्रांडेड लेना। जाओ। थैंक यू। पापा, ये कौन सी बात है? आप इस 2 कौड़ी की नौकरानी के लिए ब्लैंक चेक पे साइन करके दे रहे हैं और अपने बेटे को बिजनेस शुरू करने के लिए एक पैसे नहीं दे रहे। मैं आपका बेटा हूं, इस घर का इकलौता वारिस। इस प्रॉपर्टी पे, इस पैसों पे, इस घर पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, ना कि इस घटिया औरत का। इस पे लीगली सिर्फ मेरा हक है। लीगल, इनलीगल, अब तुम अपने बाप को कानून समझाओगे? ठीक। फूलमती, जब अपने लिए तुम शॉपिंग करो ना तो एक अच्छा सा लाल जोड़ा शादी का ले लेना। मैं आज ही लॉयर से बात करके डिवोर्स के पेपर तैयार करवाता हूं, ताकि इसकी मां को और इसको पता लगे। समझे? तुम तैयारी करो। छोटे साहब, आपने तो मेरा काम बड़ा आसान कर दिया। अब तो लगता है मेरा सपना पूरा होकर ही रहेगा, और वो भी क्या कहते हैं, लीगली। और आप महारानी, मुझे लग रहा है आपका सब्जी लेने का टाइम हो गया है, तो आप जाएंगी? टाइम वेस्ट मत करना।
इनके यहाँ पहले फूलमती काम करती थी, लेकिन अब इनकी हालत देख के ऐसा लग रहा है जैसे इनके यहाँ फूलमती नहीं, फूलमती के यहाँ ये काम करती है। भाई, अंदर से बॉटल लेके आना। अरे भाई, इतना दारू तो पी लिया, ये पूरा ग्लास खाली कर दिया, और कितनी पिएगा? भाई तू ले गया। अबे पैसे की टेंशन मत ले। ठीक है, जा। पहले चेक तो कर ले तेरे कार्ड में पैसे है कि नहीं। राजू मेहरा हूं मैं, हाँ समझा? क्या बोला? राजीव मेहरा, वही ना इसके बाप का चक्कर अपने नौकरानी के साथ चल रहा है। क्या बोला रे? मैं राजू मेहरा था और रहूंगा। किसी को मेरी फैमिली के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। तेरे जैसे दोस्त ना नहीं चाहिए मुझे। राजीव, राजीव, क्या कर रहे? राजीव, बचाओ! क्यों? मेरी माँ को तो बहुत परेशान किया था तूने, हाँ? बचाओ! राजीव! क्या बदतमीजी है ये? आज ये खेलना यहीं खत्म होगा। बस बहुत हो गया। ये घर मेरा और मेरी माँ का है, किसी नौकरानी का नहीं। इस घर पे सिर्फ मेरी माँ का हक है, समझे आप? छोड़ो उसे राजीव। तुम नशे में हो इस वक्त। हाँ, हूं मैं नशे में, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन आपको तो सच दिखाई नहीं देगा, है ना? आपके दिमाग पे है इसके प्यार का फितूर चढ़ा है। आपको पता है, रोड पे चलने वाला कोई भी ऐरा गहरा मुझे और मेरी माँ को ताने सुना के चला जाता है। सब्जी वाला, दूध वाला, यहाँ तक कि मेरे दोस्त सब मुझे बोलते हैं कि देख ये तेरा बाप है, एक नौकरानी के लिए तेरी माँ को छोड़ दिया। सच कहूं तो आपका पूरा कैरेक्टर ही ढीला है। राजीव! वो तेरे पापा है। ऐसे बाप होने से अच्छा है बिना बाप का होना। पति पत्नी का रिश्ता कहने को तो 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन आज के कलयुग में कुछ लोग इन रिश्तों को ईमानदारी से निभाना नहीं चाहते। ऐसे में जरूरी यह है इस समाज की परवाह किए बिना सही कदम उठाकर ऐसे रिश्तों से दूरी बना लेना, क्योंकि जुर्म सहने से पीड़ित के मन में जो नफरत पैदा होती है वो अक्सर उसे अंधा बना देती है, जिससे उसे सही इंसाफ कभी नहीं मिल पाता। पुलिस के पास जाने की बजाय राजीव ने कानून अपने हाथ में ले लिया, जिस वजह से उसे जेल की सजा हुई। सुमन को जगदीश की पूरी जायदाद तो मिल गई, लेकिन उसने अपने पति को ही नहीं बल्कि बेटे को भी खो दिया। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन वो कभी जेल के दरवाजे पर नहीं खुलता। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।